डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक हो चुका था कल क्लोरोफॉर्म का, हाइड्रोफॉर्म का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसके बाद में हेलोअरीन आते हैं कि हेलोअरीन की बनाने की विधियाँ आती है, उनकी प्रॉपर्टीज आती है कि किस टाइप से हेलोअरीन होते हैं, वो कम क्रियाशील होते हैं। तो पहले अपने उनके हेलोअरीन की बनाने की विधियाँ देखेंगे। डेफिनेशन आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि हेलोअरीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेलोअरीन की बनाने की जो विधि आती है उसके अंदर फर्स्ट विधि आती है कि बेंजीन वल्ले के हलोजनीकरण करने से। बेंजीन वल्ले का हलोजनीकरण मतलब कि बेंजीन वल्ले पर क्या कराएंगे, हलोजन अणु की अभिक्रिया करवाएंगे। हेलोजन अणु कौन से होंगे, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या होंगे, हेलोजन अणु होंगे। अभिक्रिया कैसे होगी, तो जैसे अपनों ने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखी थी, सेम की सेम कैसी होगी, यही रिएक्शन होगी। इसके अंदर भी क्या होगा कि बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरीन अणु के साथ में प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड की रख सकते हैं या फिर किसकी रख सकते हैं, फेरिक क्लोराइड की रख सकते हैं। तो बनेगा क्या, अपना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पर अपने को पता होता है कि प्रत्येक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु प्लस में एक Cl जुड़कर क्या निकाल देंगे, HCl निष्कासित कर देंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लेंगे। उसी टाइप से बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, और प्रेजेंसी किसकी रखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की रख सकते हैं या फिर फेरिक क्लोराइड की रख सकते हैं। तो बनेगा क्या, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और क्या निष्कासित हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। और निष्कासित क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इस एक Br के साथ में जुड़कर HBr क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे बेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, आयोडीन अणु के साथ में प्रेजेंसी किसकी रखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl3 या फिर फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंसी रखेंगे। होगा क्या, तो बनेगा क्या, अपना आइडो बेंजीन बन जाएगा, आइडो बेंजीन बन जाएगा और प्लस में क्या निकल जाएगा, HI निकल जाएगा। और अपने को ये भी पता है कि ये HI क्या होता है, ये HI अपचायक प्रकृति का होता है, मतलब प्रबल अपचायक होता है। प्रबल अपचायक होने के कारण ये क्या होता है, अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बना देता है। और इस उत्क्रमणीय बनाने के कारण ये अभिक्रिया क्या नहीं हो पाती, संतुलित नहीं हो पाती, मतलब क्या, साम्य अवस्था में रहती है, तुरंत की ओर अग्रसर नहीं हो पाती। तो अपने को पता है कि इसको क्या करना है, समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए जैसे अपनों ने एल्किल आयोडाइड में HI को समाप्त करने के लिए जो यूज किए थे, जैसे नाइट्रिक अम्ल यूज किया था या फिर फास्फोरिक अम्ल यूज किया था, या फास्फोरिक अम्ल यूज कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रबल अपचायक को यानी समाप्त करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आइडो बेंजीन का भी निर्माण हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में प्रेजेंसी एल्यूमिनियम क्लोराइड की रख सकते हैं, फेरिक क्लोराइड की रख सकते हैं। ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करना है तो क्लोरीन की जगह सिर्फ ब्रोमीन लगाना है अपने को। आइडोबेंजीन का निर्माण करना है तो आयोडीन यानी क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह अपने को क्या लगा देना है, आयोडीन लगा देना है और किसका निर्माण हो जाएगा, आइडोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये जो HI बना है ये प्रबल अपचायक प्रकृति का होने के कारण अभिक्रिया को क्या कर देता है, उत्क्रमणीय बना देता है। इसको समाप्त करने के लिए अपने क्या करते हैं, अभिक्रिया के जो मिश्रण है उस अभिक्रिया मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरस अम्ल या फास्फोरिक अम्ल क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जो क्या कर लेते हैं, इस बने हुए HI को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्णतः की ओर अग्रसर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में इसकी मैनेजमेंट आती है कि अभिक्रिया होती किस टाइप से। तो इसकी जो मैनेजमेंट देखते हैं तो सेम फ्रीडल क्राफ्ट के टाइप की तरह मैनेजमेंट होगी। कैसे, एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड्स का क्या बना लेगा, आयंस बना लेगा और प्लस में क्या निकाल देगा, Cl प्लस यानी क्लोरीन पर क्या ले आएगा, धनावेश ले आएगा। अब ये धनावेश लाने के कारण अपने को पता है कि क्लोरीन पर क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया। पॉजिटिव का चार्ज आने का मतलब कि यह अभिक्रिया किस विधि से संपन्न हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संपन्न हो रही है। जिस प्रकार से अपनों ने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई थी ना बेंजीन के साथ में, तो वो अभिक्रिया किसके साथ संपन्न हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन विधि के साथ ही संपन्न हो रही थी। ये अभिक्रिया भी क्या हो रही है,
इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन विधि के साथ में संपन्न हो रही है। ये बना हुआ Cl आयन क्या करेगा, बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा और बेंजीन वलय इस Cl प्लस आयन को क्या करेगी, ग्रहण करने के लिए खुद को क्या करेगी, रीअरेंजमेंट करेगी, अर्थात अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगी, इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित करेगी, जिसके कारण Cl क्या हो जाएगा, इसके साथ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पाई बंद अगर इस कार्बन पर आता है तो इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव का चार्ज इस कार्बन पर अपनों ने दिखा दिया, नेगेटिव का चार्ज है वो इस पॉजिटिव के साथ संतुलित हो गया। अपने को पता है कि इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है तो अपनों ने एक हाइड्रोजन दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या होगी कि इसकी अनुनादी संरचना चलेगी, अर्थात ये पाई बंद इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा, वो अपने अलग स्टेप के अंदर दिखा देंगे। फिर ये पाई बंद क्या होंगे, इस कार्बन परमाणु की ओर स्थानांतरित होंगे, जिसके कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इस कार्बन परमाणु पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, वो अपने इस पर दिखा देंगे। फिर हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, अपने बंद के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करेगा, स्थानांतरित करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बंद आ जाएगा, वो पाई बंद अपने दिखा देंगे, प्लस में क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। ये H प्लस क्या करेगा, फिर ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड्स का आयन बना है इसके साथ में अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, HCl निष्कासित कर देगा और जो उत्प्रेरक अपनों ने यूज किया वो उत्प्रेरक वैसे का वैसा दिखा देगा। सेम फ्रीडल क्राफ्ट वाली क्रियाविधि चल रही है। इस तीनों की जो संरचना बनती है इसे क्या बोल देते हैं, अपने एरेनियम की अनुनादी संरचना बोल देते हैं। और इनका जो मध्यवर्ती संकर आयन बनता है, मतलब 1 2 3, इन तीनों का अगर अपने मिश्रण निकालते हैं तो इस टाइप का क्या बनता है, आयंस बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि अपने देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन पर आ रहा है, फिर इस कार्बन से इस कार्बन पर आ रहा है। इन कार्बनों पर आने के कारण अपने ऐसे दिखा देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इन कार्बनों पर स्थानांतरित हो रहा है। इसलिए इस संरचना को क्या बोल देते हैं, अपने अनुनादी संकर एरेनियम आयन बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो एरेनियम आयन आपको पहले भी बताया था कि यदि बेंजीन वलय के किसी भी कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपने एरेनियम आयन बोलते हैं। ये इसकी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट होगी जैसे अपनों ने फ्रीडल क्राफ्ट में की थी। आप चेक करना तो आप देखोगे कि सेम रिएक्शन यानी सेम की सेम मैनेजमेंट दे रखी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस टाइप से चलता है। आपको पूछ लेता है कि बेंजीन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि दीजिए तो उसमें ये स्टेप लिखने होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना लेता है, आयंस बना लेता है और क्लोरीन प्लस चार्ज निकाल देता है। ये क्लोरीन प्लस चार्ज, क्लोरीन पर ऋणाव यानी धनावेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। ये बेंजीन वलय की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। बेंजीन वलय क्या होती है, पाई बंद होते हैं बेंजीन वलय में, तो ये पाई बंद क्या करेगा, इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित करेगा। इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अपने दिखा देंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ में संतुलित होकर क्या बना लेगा, एक बंद बना लेगा। उसके बाद में प्रोसेस दिखा देंगे, लास्ट में H प्लस को निष्कासित कर देंगे। H प्लस को फिर क्या करेंगे, जो बना हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड आयंस था उसके साथ में अभिक्रिया करके अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जो आयंस बना था उसके साथ में अभिक्रिया करवा देंगे H प्लस की, और लास्ट में क्या निष्कासित कर देंगे, HCl निष्कासित कर देंगे। जो उत्प्रेरक यूज किया था अपनों ने एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो वैसा वैसा दिखा देंगे। ठीक है, ये थी इसकी मैनेजमेंट। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लेते हैं कि ये तो क्लोरीन यानी बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण हो गया इसका, अगर बेंजीन वलय का पार्श्व हैलोजनीकरण के लिए कह दे आपको कि बेंजीन वलय का पार्श्व हैलोजनीकरण कीजिए, बेंजीन वलय ये पार्श्व हैलोजनीकरण से किस प्रकार के यौगिक बनेंगे। बेंजीन वलय का पार्श्व का मतलब कि ये तो अपनी बेंजीन वलय हो गई, इसके साथ में अगर कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ जाती है तो इसे क्या बोल देते हैं, बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला। ये होगा क्या, इसे क्या बोलते हैं, अपने टॉलुइन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि टॉलुइन की अभिक्रिया करवाओ किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। प्रेजेंसी किसकी रखोगे, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंसी रखोगे, तब क्या बनेगा। अपने को पता है कि सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंसी में करवाओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, बेंजील क्लोराइड बन जाएगा। और निष्कासित क्या हो जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित होकर Cl के साथ में जुड़कर HCl क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। अगर आपको ये बोल दे कि बेंजीन के बल्ले का पार्श्व हलोजनीकरण करवाओ, या फिर बोल दे कि टॉलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु के आधिक्य से करवाई जाती है, तो क्या होता है। ये तो क्लोरीन परमाणु अपने ने क्या लिया था, लिमिटेड लिया था। अगर इसकी लिमिटेशन क्या हो जाए, हाई कर दे अपने, यानी क्लोरीन परमाणु अधिक्य में यूज करे, तब क्या बनेगा, तो तब होगा क्या, सेम यही रखेंगे, Cl2 की अभिक्रिया करवाएंगे, वही सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। HCl क्या कर देंगे, यहाँ से निष्कासित कर देंगे। मतलब सारे अपने को करने क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करने हैं। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु और निष्कासित कर दूं, CH बना दूं, इसे क्या बोलूंगा मैं, तो इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। क्लोरीन परमाणु का अपनों ने क्या लिया है, क्लोरीन अणु का अपनों ने अधिक्य लिया। अधिक्य लिया तो मतलब यह अभिक्रिया और आगे चलेगी। कब तक चलेगी, जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन परमाणु क्या ना हो जाए, निष्कासित ना हो जाए। मतलब Cl2 फिर रिएक्शन करेगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, होगा क्या, HCl फिर निष्कासित हो जाएगा और Cl3, जिसे क्या बोल देते अपने, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड बोल देते हैं। बेंजो ट्राइक्लोराइड बोल देते हैं। बेंजीन का हलोजनीकरण अगर हलोजेंस अणु के लिमिटेशन में यानी सीमित मात्रा में करवाया जाता है, तब तो क्या बनता है, अपने के पास बेंजील क्लोराइड बन जाता है। मतलब एक ही हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है किससे, क्लोरीन से। अगर क्लोरीन परमाणु आपको बोल दे कि अधिक्य में यूज किया गया है, तब क्या बनेगा, तब अपने को दिखाना क्या है कि इसके सारे हाइड्रोजन परमाणु अपने को प्रतिस्थापित करके दिखाने हैं। लास्ट में 3 Cl यूज करके दिखा देंगे। यहाँ तक अभिक्रिया को क्या करेंगे, पूर्णतः लिखेंगे। इसको अपने क्या बोल देते हैं, बेंजील क्लोराइड बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि C7H7 को क्या बोलते हैं, बेंजील बोलते हैं। C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। यहाँ पर संरचना कौन सी है, चेक करोगे तो आप यही देखोगे कि C7 आएगा, 6 तो ये हो गए एक साथ। इसके साथ में कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और 4 ये 6, साथ में इधर क्या आ गया, Cl आ गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं, बेंजील क्लोराइड बोल दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बेंजीन का जब हलोजनीकरण करवाते हैं, हलोजेंस अणु की लिमिटेशन में मतलब सीमित मात्रा में करवाते हैं, तो एक ही हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा और बेंजील क्या बन जाएगा, अपने पास हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लोरीन यूज किया तो बेंजील क्लोराइड लिख दिया मैंने। अगर क्लोरीन अणु अधिक्य में यूज कर ले, मतलब हलोजेंस अणु अधिक्य में यूज कर ले, तो ये सारे हाइड्रोजन परमाणु अपने को क्या करने हैं, प्रतिस्थापित करके दिखाने हैं। लास्ट में अपने को कहाँ तक लेके आना है, तीनों हलोजेंस यानी हलोजेंस परमाणु जोड़ने हैं। यहाँ पर मैंने क्लोरीन यूज किया तो क्लोरीन परमाणु मैंने क्या कर दिए, दिखा दिए। इसे लास्ट वाले को क्या बोल दिया मैंने, बेंजो ट्राइक्लोराइड्स बोल दिया। ये थी बेंजीन बल्ले की पार्श्व श्रृंखला के साथ में हलोजनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में आती है बेंजीन के यानी हेलोएरिन के बनने की थर्ड विधि आती है, सेकंड विधि आती है, सॉरी, क्योंकि ये तो बेंजीन बल्ले की पार्श्व श्रृंखला के साथ में रिएक्शन दिखाई थी अपनों को बनाना क्या है, हेलोएरिन्स बनाना है। ये हेलोएरिन्स थोड़ी बनाता जो अभिक्रिया दिखाई थी अपनों ने, ये तो उसकी पार्श्व श्रृंखला के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, कोई दूसरा यौगिक जुड़ा हुआ था। ये किस में काउंट हो रहा था, याद करो, sp3 संकरण में ऐसा यौगिक जिसमें क्या होता है कि हैलोजेंस परमाणु किसके साथ जुड़ता है, sp3 संकरित से जुड़ता है, फिर वो आगे चलकर किससे जुड़ा होता है, बेंजीन बल्ले से जुड़ा होता है। तो ये उस टाइप के यौगिक थे। उसके बाद में सेकंड आती है तो एनिलीन से बनाने की विधि आती है। अब अपने क्या करेंगे, एनिलीन से क्या करेंगे, हेलोएरिन का निर्माण करेंगे। एनिलीन से हेलोएरिन का निर्माण करेंगे। हेलोएरिन में भी किसका निर्माण करेंगे, क्लोरो बेंजीन का निर्माण करेंगे, क्लोरो बेंजीन का निर्माण करेंगे। रिएक्शन कैसे होगी, तो अपने एनिलीन पता है कि एनिलीन को कैसे लिखते हैं। ये एनिलीन का क्या होता है, सूत्र होता है। अभिक्रिया करवानी है किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में। इसे क्या बोल देते हैं, नाइट्रस अम्ल।
नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में? सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड के साथ में कैसे करवाते हैं? तो ये पहले यूज करते हैं। यहाँ पर कभी कभी HCl लिखा मिल जाता है कि HCl के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल की सोडियम क्लोराइड के साथ में कराई जाती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण से क्या हो जाता है कि NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। प्लस में क्या निकल जाता है? HCl निकल जाता है। अभिक्रिया करता कौन है? सोडियम नाइट्राइड करता है, सोडियम नाइट्राइड करता है। इसे क्या बोलेंगे? सोडियम नाइट्राइड बोलेंगे। सोडियम नाइट्राइड क्या करता है? अभिक्रिया करता है। इसलिए अभिक्रिया में हमेशा क्या किया जाता है? NaCl यूज किया जाता है। कहीं कहीं बुकों के अंदर HCl यूज मिल जाता है, तो वो HCl रॉन्ग होता है। ध्यान रखना कि NaCl क्या होगा? यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेगा। ये अभिक्रिया क्या करेगा? HNO3 HNO2 जिसे नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, उसके साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? सोडियम नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा। सोडियम नाइट्राइड का निर्माण कर लेगा, प्लस में HCl कर लेगा। डायरेक्ट ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी लिखा मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना, अभिक्रिया में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिल सकते हैं। तो होगा क्या कि जब एनिलीन की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में? नाइट्रस अम्ल प्लस में सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्राइड प्लस में HCl के साथ में, तो क्या होता है कि N ट्रिपल बॉन्डिंग N, इसे क्या बोलेंगे? प्लस Cl माइनस का निर्माण कर लेता है। इसको बोलते क्या है? तो इसे बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड बोल देते हैं। क्योंकि अभिक्रिया के नाम यानी जो उत्पाद बन रहा है अपना, मध्यवर्ती जो उत्पाद बन रहा है ये मध्यवर्ती है। क्यों होगा इसके आगे बताऊंगा आपको। क्योंकि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? अपने एजोटीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं, एजोटीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। इसमें बेंजीन वाले का क्या हो रहा है? एजोटीकरण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं? एजोटीकरण अभिक्रिया भी बोल देते हैं। अभिक्रिया में होता है क्या है कि एनिलीन की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में? नाइट्रस अम्ल प्लस में सोडियम क्लोराइड के साथ में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सोडियम नाइट्राइड प्लस में HCl के साथ में। तो क्या किसका निर्माण होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? अपने एजोटीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। अब ये बना हुआ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, वो क्या करता है कि अभिक्रिया के साथ में अभिक्रिया करता है। मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में 3 टाइप की रिएक्शन दिखाता है। बनाता तो सेम ही उत्पाद है, लेकिन उसमें रिएक्शन का क्या हो जाता है? नाम अलग हो जाता है। जैसे कैसे? ये क्या था अपना? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड था, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब क्या होगा? ये विभिन्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद तो सेम ही बनाएगा, लेकिन अगर जो अपने यूज कर रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अपने क्या कर रहे हैं? अगर क्यूप्रेस क्लोराइड प्लस में HCl के साथ में गर्म कर रहे हैं, तब क्या बनेगा? अपना क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। प्लस में क्या निकल जाएगा? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तब इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? जब क्यूप्रेस क्लोराइड प्लस में HCl यूज किया जाता है, अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब क्यूप्रेस क्लोराइड व HCl के साथ में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपने सैंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपको यूज कर लो कॉपर चूर्ण दे दे, आपको कॉपर चूर्ण दे दे, उस स्थिति में भी बनेगा सेम, निकलेगा क्या? NO2। यानी कॉपर चूर्ण यूज कर रहे हो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को गर्म करने के लिए, तब उस स्थिति में अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं? गार्डरमान अभिक्रिया बोल देते हैं, गार्डरमान अभिक्रिया बोल देते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करो, तो वहां पर आपने यूज क्या किया? क्यूप्रेस क्लोराइड यूज किया, तो आप क्यूप्रेस ब्रोमाइड यूज कर लो, प्लस में HBr यूज कर लो, और किसका निर्माण कर दो? Br
प्लस में NO2 निष्कासित कर दो और यहाँ पर को प्रोडक्ट के रूप में HCl दिखा दो। क्यों? क्योंकि ये Cl इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये Br इसके साथ में जुड़ जाएगा, H इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी क्या बोलेंगे अपने, सैंडमेयर अभिक्रिया बोलेंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया बोलेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप आइडोबेंजीन का निर्माण करो तो उस स्थिति में अभिक्रिया किसके साथ में करवाओगे, Ki के साथ में करवाओगे। तो होगा क्या, K इसके साथ में जुड़कर क्या निकाल लेगा, KCl बाहर निकाल लेगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, आइडोबेंजीन रह जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, NO2 निकल जाएगा। तब उस स्थिति में अभिक्रिया को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सैंडमेयर अभिक्रिया कब बोलेंगे, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अपने गर्म करेंगे, किसके साथ में, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, प्लस में HCl के साथ में। यानी क्यूप्रस क्लोराइड प्लस में HCl के साथ में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया बोल देते हैं। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। उस स्थिति में अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, गार्डरमान अभिक्रिया बोल देते हैं। जब बेंजीन डाइक्लोराइड यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रिस ब्रोमाइड प्लस में HBr के साथ में गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है और अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया बोल देते हैं। ये दोनों एक ही टाइप के यौगिक दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर Br2 यूज किया, यहाँ पर Cl2 यूज किया, मतलब स्ट्रक्चर तो एक जैसी है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, अपने सैंडमेयर अभिक्रिया बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा सैंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको सैंडमेयर अभिक्रिया यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी, आपको पहले बेंजीन का एजोटीकरण करके दिखाना होगा, अर्थात बेंजीन की अभिक्रिया करवानी होगी किसके साथ में, सोडियम नाइट्राइड प्लस में HCl के साथ में करवा सकते हो या फिर नाइट्रस अम्ल प्लस में सोडियम क्लोराइड के साथ में करवा सकते हो। और किसका निर्माण कराओगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण कराओगे। उसके बाद में पूछा क्या आपको, गार्डरमान अभिक्रिया पूछा है तो कॉपर चूर्ण के साथ में गर्म करके दिखा दोगे और कहोगे कि इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, गार्डरमान अभिक्रिया बोल देते हैं। अभिक्रिया को यहाँ से मत स्टार्ट करना डायरेक्ट, जब आपको ये सैंडमेयर अभिक्रिया पूछ ले या फिर गार्डरमान अभिक्रिया पूछ ले, इसको पहले बना के दिखाओगे कि कैसे ये बना, उसके बाद में ये रिएक्शन है दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन आती है इसकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि को एक नाम दे दिया रोसिंग प्रक्रम, रोसिंग प्रक्रम। थर्ड विधि इसकी कौन सी है, तो प्रयोगशाला विधि है जिसे क्या बोल देते हैं, रोसिंग प्रक्रम बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, HCl के साथ में, प्लस में हाफ अणु जल, हाफ अणु ऑक्सीजन के, सॉरी। ये होता क्या है, तो ये वाष्प अवस्था में रखा जाता है। वायु को किस में रखा जाता है, अति गर्म अवस्था में रखा जाता है। प्रेजेंसी किसकी रहते हैं, तो क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंसी रखते हैं अपने, किसकी रखते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंसी रखते हैं। होगा क्या, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करके दिखा देना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस ये हाइड्रोजन प्लस में क्या है, एक जल का एक ऑक्सीजन है, ये क्या निकाल देगा, जल का एक अणु निकाल देगा। इस अभिक्रिया को अपने क्या बोल देते हैं, रोसिंग प्रक्रम बोल देते हैं। यहाँ पर जो वायु यूज करते हैं वो वायु क्या होती है, वाष्प अवस्था में होती है, मतलब गर्म वायु यूज की जाती है। गर्म वायु यूज की जाती है, प्रयोगशाला में अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, HCl की प्लस में वाष्प वायु के साथ में। और उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड यूज करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड यूज करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में यूज कर लेते हैं और बनता क्या, अपना क्लोरोबेंजीन बन जाता है, प्लस में जल का अणु निष्कासित हो जाता है। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या है, प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि है। और एक चीज ध्यान रखना आप, क्या आप कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे यानी Cu2 Cl2 को क्या बोल देते हैं, अपने क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं। CuCl को क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। और उसके बाद में CuCl2 दे दे तो उसे अपने क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड बोलते हैं।
ये छोटी बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर आपने CuCl2 क्यों लिया है, वहां पर आपने Cu2Cl2 लिया है। तो ये उत्प्रेरक होते हैं, इन उत्प्रेरकों को अलग अलग नाम दिया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो अलग अलग निकल के आती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था +1 ही आ रही है, इसमें कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था +1 आ रही है, इसमें ऑक्सीजन अवस्था +2 आ रही है। लेकिन इसकी जो केमिकल रिएक्शन में जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, इस कॉपर क्लोराइड से क्या होगी, भिन्न होगी। इसलिए इसको क्या किया जाता है, इस टाइप के उत्प्रेरकों का यूज किया जाता है। तो ये चीजें भी आप क्या रखना, ध्यान में रखना कि किस टाइप की यौगिकों को क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं, किसको कॉपर क्लोराइड, किसको क्यूप्रिक क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बनाने की अपनी 3 विधि हो गई है, उसके बाद में और कल देखेंगे। थैंक यू।